रोहिणी आचार्य उतनी ही लालू यादव की बेटी हैं जितना कि तेजस्वी यादव हैं, दोनों बराबर हैं। जब रोहिणी ने लालू यादव को किडनी दी थी तब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की थी कि ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। अगर कोई बेटी आगे आकर माता पिता की मदद करती है, भाई बहनों का साथ देती है, उन्हें आगे बढ़ाती है, तब तो वो बेटी अच्छी है। शादी करने के बाद आप ससुराल चली जाती हो, बट आपने 25 से 30 साल अपने मायके में ही गुजारे हैं। जो सीखा है वही आप आगे बढ़ा रही हो। वे कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि लड़की या लड़के का मायके में होना गलत या सही है? लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर इन दिनों चर्चा बनी हुई है। चर्चा इस बात को लेकर कि रोहिणी आचार्य ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर अपने घर में जिस तरीके से बयान दिया, उसको लेकर समाज को आपत्ति है। खासतौर पर एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार का इसमें नाम शामिल आ रहा है जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जो अपने मायके में कुंडली मारकर बैठी थी, दरअसल वो गलत है और इसी की वजह से उनके साथ ये बर्ताव हुआ। उनके भाई ने उनके साथ जो बर्ताव किया उसको लेकर हम रोज़ाना खबरें भी सुन रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार ये बर्ताव एक बेटी के साथ मायके में कितना सही है। आज इसी को लेकर चर्चा में हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि लड़कियों का मायके में रहना शादी के बाद क्या आज भी समाज को सही नहीं लगता? ये कैसी मानसिकता है? क्या आज भी समाज बेटियों को ससुराल में ही पसंद करता है? मायके में अगर वो आती हैं, जाती हैं या किसी भी पद पे वो हों, अगर मायके में रह के वो कोई भी चर्चा करती हैं तो क्या समाज के लिए वो गलत है? हमारे साथ कुछ लड़कियां, शांभवी हमारे साथ, सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं। शांभवी, रोहिणी आचार्य का प्रकरण हम सबको पता है। रोहिणी के साथ जो कुछ भी हुआ वो रोते रोते घर से बाहर आई और उसके बाद मीडिया को उन्होंने बयान दिया, सब कुछ हुआ। एक पत्रकार ऐसा कहते हैं कि ये सब हुआ इसीलिए क्योंकि रोहिणी आचार्य मायके में थी, मायके में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, इस वजह से उनके साथ ये बर्ताव हुआ। कैसे आप इस को देखती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी बेटियां मायके के लिए बोझ हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो पत्रकार ऐसा कह रहे हैं वो कुंठित मानसिकता के हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आजकल समाज में इक्वालिटी पे बात हो रही है। लड़के लड़कियां बराबर हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने आपको संपत्ति का अधिकार दिया है, इक्वालिटी का अधिकार दिया है, तो आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते, ऐसे बयान दे ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात रोहिणी आचार्य की मैं करूँगी कि रोहिणी आचार्य उतनी ही लालू यादव की बेटी हैं जितना कि तेजस्वी यादव हैं, दोनों बराबर हैं। जो लेगेसी तेजस्वी यादव अपने साथ ले आ रहे हैं वैसे ही रोहिणी आचार्य के साथ भी है। तो ये कहना कि रोहिणी आचार्य को क्योंकि वो लड़की हैं, बेटी हैं, तो मायके में नहीं रहना चाहिए, उनको वो पॉलिटिकल लेगेसी नहीं मिलेगी जो तेजस्वी को मिल रही है। हमने देखा वो कितना कैंपेन संभाल रही थी, हर जगह वो आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और आगे गली गली में वो गई, लोगों से बातचीत की, हर भूमिका उन्होंने निभाई। उसके बावजूद भी ये उन पर बयान। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं, क्योंकि तेजस्वी को लेगेसी मतलब तेजस्वी को आगे इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वो लड़के हैं। प्रिविलेज बस इसी बात का है, नहीं तो वो आप एजुकेशन में बात कर लीजिए, आप एजुकेशन में नहीं हैं, आप एरोगेंस हैं। बाकी जो लड़कियां हैं ऊपर से वो अपने पिता को किडनी दे चुकी हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बात है। तो हर चीज़ में रोहिणी आचार्य को मुझे तो लगता है कि वो आगे ही हैं। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेटी हैं और वो मायका है उनका, तो इसलिए उनको आप क्रिटिसाइज़ करें, ये कहीं से भी सही नहीं है। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा बयान जो लालू यादव का होना चाहिए या फिर उनकी पत्नी राबड़ी का होना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और उनको उसको सपोर्ट करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बिल्कुल। इस वक्त माता पिता की भूमिका क्या है और उनका बयान नहीं आ रहा, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। रोहिणी आचार्य एक ऐसी बेटी जिसने पिता को किडनी तक दे दी जब वो बीमार थे, बीमारी में उनके स्वास्थ्य का पूरा हालचाल उन्होंने ध्यान रखा, उनके पूरे स्वास्थ्य को लेकर वो अपडेट करती भी रहीं और ख़ुद भी वो सिंगापुर अपने ससुराल में अपने पति के साथ ना रहकर अपने पिता के साथ वो रही, किडनी दी। अब उसी बेटी पर इस तरह का आरोप, कैसे देखती हैं इसे? मुझे लगता है ये समाज अपनी सुविधा के अनुसार बदलता रहता है। जब रोहिणी ने लालू यादव को किडनी दी थी तब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की थी कि ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। अगर कोई बेटी आगे आकर माता पिता की मदद करती है, भाई बहनों का साथ देती है, उन्हें आगे बढ़ाती है, तब तो वो बेटी अच्छी है। लेकिन उस बेटी की वजह से अगर घर में कोई दखल हो जाता है, कोई दरार आ जाती है, तो बेटियों को अपनी मायके से अलग रहना चाहिए। ये समाज अपनी सुविधा के अनुसार सोच बदलता रहता है। जो पत्रकार ऐसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटियों को मायके में दखल नहीं देना चाहिए, उनकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। कुछ समय पहले शायद वही कह रहे थे कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे और हर घर में ऐसी बेटी होनी चाहिए।
तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। मायके में बेटा बेटी कुछ नहीं होता, सब बराबर होता है। उस माँ बाप से पूछिए जो मरते दम तक अपनी बेटी का साथ देते हैं, चाहे वो मायके में है चाहे वो ससुराल में है, उनके लिए बेटियाँ बेटी सब ऊपर है। बिल्कुल, ये समाज का दोहरा मापदंड है शायद, और इसी वजह से इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ निहारिका भी है। निहारिका, आपकी तो नई शादी हुई है। देखिए, अक्सर इस बात को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं कि अब मायके आना जाना कम कर दो, कम माता पिता से बात करो। ये सोसाइटी में किस तरह के नॉर्म्स हैं, कैसे आप इसे देखती हैं? मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट तो पहली बात तो गलत है। शादी करने के बाद आप ससुराल चली जाती हो, बट आपने 25 से 30 साल अपने मायके में ही गुजारे हैं। जो सीखा है वही आप आगे बढ़ा रही हो कि, और अगर आप प्रोफेशनली भी बहुत आगे बढ़ रहे हो तो कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिनकी शादी तक नहीं हुई है और आज वो आसमान छू रही हैं। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि माँ बाप के साथ रह के ही आपका पॉलिटिकल या प्रोफेशनल करियर ख़राब हुआ है। ये आपकी सीख और आपकी सोच बयां करता है, और माँ बाप से सीखा हुआ ही लड़की नहीं करती, उसका खुद का भी टैलेंट और नॉलेज होती जिससे वो आगे बढ़ रही है। तो ये ससुराल पक्ष का ये बोलना लड़कियों को कहीं ना कहीं और नीचे गिराता है कि माँ बाप से जुड़ी हो तो तुम कलेश करोगी, तुम प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुमने हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बर्बाद कर दिया है। तो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। मैं खुद अपने मायके पे जितना समय देती हूँ उतना ससुराल में ही देती हूँ, मगर इस चीज़ को कोई कभी बढ़ा घड़ा नहीं सकेगा। जो मन होगा मैं खुद से करूँगी और आगे भी बढ़ूँगी। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप के लिए हर बच्चा बराबर है, लेकिन रोहिणी आचार्य पर सिर्फ इस वजह से लांछन लगा देना, इस वजह से आरोप लगा देना क्योंकि वो एक बेटी है, कैसे देखती हैं इस तरह के बयानों को? आपको क्या लगता है कि समाज में हम इतना आगे बढ़ गए हैं, उसके बावजूद भी बेटा बेटी का भेदभाव या शादी के बाद लड़कियों को कितना इन्वॉल्वमेंट अपने घर में रखना है, इसको लेकर आज भी सवाल है? जी, मेरा कहना ये है, वे कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि लड़की या लड़के का मायके में होना गलत या सही है। आज भी हर माँ बाप यही चाहता है कि लड़की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ टाइम बिता ले। दूसरी चीज़, एक पत्रकार होते हुए आप अगर ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपके ये पेशे पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये सवाल अक्सर उठते आए हैं और अभी भी उठ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार उस पत्रकार को हर जगह से सवालों का सामना ही करना पड़ रहा है। रोहिणी आचार्य ने खुद फ़ोन कर उनसे इस सवाल पूछा कि आप कौन होते हैं इस तरह का बयान देने वाले। रोहिणी आचार्य को लेकर और भी जो अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।